हेलो स्टूडेंट, ये सॉलिड स्टेट का थर्ड वीडियो है और सेकंड वीडियो तक आपने देखा था कि हमने स्टडी किया है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्स्ट है और सेकंड कोवैलेंट सॉलिड, थर्ड आयोनिक सॉलिड और फोर्थ वन मेटालिक सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कहा था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड वो सॉलिड है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, कहने का मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं वो एटम, मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी हो सकते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो आपके मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, मॉलिक्यूल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमने बताया था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। यदि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो नॉन पोलर होगा तो वो होमोएटॉमिक होगा। होमोएटॉमिक का मतलब है कि मॉलिक्यूल में दोनों एटम एक जैसे होंगे और जब दोनों एटम एक जैसे होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो इस तरह के मॉलिक्यूल में या इस तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो लंदन फोर्स होगा या डिस्पर्जन फोर्स। कहने का मतलब ये है कि इसमें इनमें डायपोल नहीं बनता है। सेकंड है जब मॉलिक्यूल पोलर हो, पोलर मॉलिक्यूल होगा तो पोलर मॉलिक्यूल के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, पोलर मॉलिक्यूल के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे या पोलर मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने होंगे, पोलर मॉलिक्यूल भी मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होंगे। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डायपोल डायपोल फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, जैसे हमने एग्जांपल लिया पोलर मॉलिक्यूल के लिए HCl, ये हमारा है पोलर मॉलिक्यूल। जब पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो वो हेट्रोएटॉमिक होंगे। पोलर मॉलिक्यूल होगा तो हेट्रोएटॉमिक होगा। हेट्रोएटॉमिक होगा इसका मतलब है कि उसमें दो डिफरेंट एटम्स होंगे तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जैसे HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये इनके बीच में डायपोल बन जाएगा और इसलिए इनके बीच का जो फोर्स होगा वो डायपोल डायपोल फोर्स होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होंगे, ये हेट्रोएटॉमिक होंगे और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच का जो फोर्स होगा वो डायपोल डायपोल फोर्स होगा। तीसरा हम देखते हैं तीसरा का मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो तीसरे टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसा हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल। कॉन्स्टिट्यूएंट CP का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल से ही मिलके बने हुए हैं और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड वह बॉन्ड है जो कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है। बॉन्ड इन बिटवीन यहीं पे लिख सकते हैं सिंपल से शॉर्ट लैंग्वेज में, बॉन्ड इन बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वह बॉन्ड जो हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि आपका है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि एग्जाम्पल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो उसके लिए आपका एग्जाम्पल है आइस। आइस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो एक प्रकार का मॉलिक्यूलर सॉलिड भी है और इसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब हम सेकंड पे डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने बताया था 4 टाइप्स के होते हैं। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब सेकेंड हमने कहा था कि सेकेंड हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है दैट इज कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। तो अब देखेंगे कोवैलेंट सॉलिड है तो कोवैलेंट सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, पॉइंट वाइज देखेंगे हम। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने का मतलब ये है कि जो कोवैलेंट सॉलिड हैं
सहसंयोजक सॉलिड हैं, सहसंयोजक ठोस हैं, कोवैलेंट सॉलिड हैं, तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे या वो किससे मिलके बने हुए हैं, तो वो उसमें क्या होगा आपका एटम। कोवैलेंट सॉलिड किससे मिलके बने होते हैं, एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एंड सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट ये कहता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब है कि जो एटम कोवैलेंट सॉलिड में है उनके बीच में कौन सा फोर्स लगा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसमें कोवैलेंट बॉन्ड, इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट सॉलिड होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होंगे एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहने का मतलब है कार्बन के अपर रूप। तो आप सभी को पता है कि कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं आप कार्बन के अपर रूप, दैट इज ग्रेफाइट, डायमंड और एक तीसरा है फ्लोरीन। यहाँ पर हमें 2 ही डिस्कस करना है, ग्रेफाइट और डायमंड के लिए। तो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कोवैलेंट सॉलिड हैं। दोनों ही किस तरह के सॉलिड हैं, ये दोनों ही कोवैलेंट सॉलिड हैं। और अब हमें मतलब दोनों ही क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस तरह के सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है, क्योंकि इनके बीच का पार्ट एटम से मिलके बने हुए और उनके बीच में जो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड है। तो हम देखेंगे ग्रेफाइट और डायमंड में क्या डिफरेंस है, ग्रेफाइट कैसा, यहीं पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही क्या है आपके कोवैलेंट सॉलिड हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ऐसा कोवैलेंट सॉलिड है जिसमें एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं। वन कार्बन एटम अटैच्ड विथ 3 अदर कार्बन एटम। एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। और आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और जब एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब एक वैलेंसी अभी भी फ्री है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो 1 कार्बन ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच होते हैं, तो इसका मतलब है कि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो 1 कार्बन एटम अटैच विथ 3 अदर कार्बन एटम, ड्यू टू दैट 1 इलेक्ट्रॉन आर फ्री। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी लैंग्वेज में, डायमंड है 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा यहाँ पे हैव 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इसके पास जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो इसका मतलब कि हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, क्योंकि इसके पास जैसे क्वेश्चन आया कि डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है, क्योंकि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, जबकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और नेक्स्ट कार्बन ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु है उनका हाइब्रिडाइजेशन, उनका संकरण कितना होता है, sp2, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और ग्रेफाइट की संरचना सीट लाइक होती है, सीट लाइक स्ट्रक्चर, इसकी संरचना सीट जैसी दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब है सीट जैसी स्ट्रक्चर कैसा है, हम इसको देख लेंगे थोड़ा सा यहाँ पर ग्रेफाइट की संरचना को। ये एक सीट हो गया, ये एक लेयर हो गया, हम यहीं पे दूसरा लेयर बना लेंगे। ये है, अब ये लेयर आपस में, इसको इससे जोड़ दिया सामने वाले को, और ये वाला इससे जुड़ गया,
तो ये क्या हो गया आपका सीट लाइक स्ट्रक्चर, ये आपस में जुड़ रहे हैं इस तरीके से। तो ये क्या है, ग्रेफाइट की संरचना सीट लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें देखेंगे आप कि एक कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है तो 1 2 और एक इधर आपका जो है इस वाले को, सेंटर वाले को देखिए, इसको नहीं, इसको आप देखें तो एक कार्बन एटम 1 2 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो हम डायमंड की तरफ बढ़ेंगे। अब डायमंड में देखते हैं इसका जस्ट अपोजिट है। डायमंड में क्या होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, बट इन डायमंड 1 कार्बन एटम अटैच्ड विथ 4 कार्बन एटम। 4 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। तो इसका मतलब इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंसी 4 है और चारों के चारे बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, बैड कंडक्टर। ये आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बैड कंडक्टर होगा, इसमें हीट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें एक कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम से अटैच हो रहा है। जब एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच होता है तो इसका डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3। डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसकी संरचना कैसी होती है, 3D यानी 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर। इसमें एक कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन, जैसे एक कार्बन एटम है तो 1 2 3 एंड 4, ये एक कार्बन एटम ऊपर, ये 2 3 एंड 4, इस तरीके से। यहाँ पर एक कार्बन एटम था, ये 2 कार्बन एटम, ये 3 कार्बन एटम, तो ऐसे ही अटैच होते हैं। इसी तरीके से इसके आगे भी अटैच होगा, इसी रो में जो है एक हो गया, 2 3 और इस तरीके से 4, इस तरीके से हम ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो ये आपकी डायमंड की संरचना हो जाती है। तो डायमंड की संरचना 3D स्ट्रक्चर है, जबकि ग्रेफाइट की सीट लाइक स्ट्रक्चर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर कोवैलेंट सॉलिड। तो यहाँ पर कोवैलेंट सॉलिड आपने देखा कि कोवैलेंट सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो एटम होंगे, फोर्स कोवैलेंट बॉन्ड होगा। उसका एग्जाम्पल दिया हमें कार्बन का एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ आर कोवैलेंट सॉलिड। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं तीसरे टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो तीसरे टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड जो ये भी एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें देखेंगे पॉइंट नंबर 1 आपका आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने का मतलब ये है कि आयनिक सॉलिड किस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे। दूसरा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कि कौन सा बॉन्ड है इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कंपाउंड क्या है, आयनिक है, मतलब आयनिक सॉलिड है। तो आयनिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये होगा, कहने का मतलब आयनिक सॉलिड होगा तो उसमें आयंस से बना हुआ होगा और उसमें फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट इसमें इसका एग्जांपल देख लेंगे, आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल आप देखिए आयनिक सॉलिड का। आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे आपका है NaCl, सीजियम क्लोराइड, MgO, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। एंड लास्ट है आपका 4th वन, क्रिस्टलाइन सॉलिड का 4th टॉपिक है हमारा, या 4th टाइप है, दैट इज मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड में हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो मेटालिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है दैट इज पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन या ये कहेंगे प्रोटॉन, या सिंपली कहेंगे प्रोटॉन या पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन, या सिंपली हम कह सकते हैं कि मेटालिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मेटल्स होंगे। तो पॉजिटिव आयंस या प्रोटॉन कह सकते हैं, पॉजिटिव आयंस अराउंड
इलेक्ट्रॉन, या सिंपली कह सकते हैं प्रोटॉन अराउंड इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि मेटालिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो मेटल होगा। नेक्स्ट है दूसरा हमारा है फोर्स। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटालिक सॉलिड है तो कौन सा बॉन्ड होगा, दैट इज मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड है। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें कौन सा, सभी मेटल्स जैसे आपका कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पोर्शन कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ सॉलिड। और सॉलिड के कितने, हमने देखा था सॉलिड कितने टाइप्स थे, 2 थे, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन। फिर हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स थे। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू या फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हमें मिल जाएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है कितने हैं। तो हमने बताया था कि सॉलिड जो हमने अब तक पढ़ा उसको हम शॉर्टकट में देख लेंगे। सॉलिड, तो सॉलिड कितने टाइप्स के थे, एक फ्लो चार्ट यहाँ पर। सॉलिड कितने टाइप के थे, 2 टाइप्स के। सॉलिड के 2 टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन और सेकंड वन था एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड 2 टाइप्स थे। अब एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में हमने डिफरेंस देखा था। फिर हमने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 पार्ट्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमने देखा था, फर्स्ट क्या था, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये हमने डिस्कस किया। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड सेकेंड हमारा था आयनिक सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड, जो भी आप क्रम में लिख लें। एंड थर्ड है हमारा कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। एंड द लास्ट 4th वन दैट इज मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। ये हमने डिस्कस किया अब तक। अब हमने जो 4 टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक सॉलिड को डिस्कस किया, इसको हम एक शॉर्ट में एक इसका फ्लो चार्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं दैट इज टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड कौन कौन से सॉलिड हैं इसमें। उसके बाद हमारा ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड में भी हम कौन सा सॉलिड, सॉरी यहाँ पर लिख लेंगे क्रिस्टलाइन, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड में भी कौन सा सॉलिड हमें पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्स्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। फिर हम देखेंगे फोर्स, कौन कौन से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स क्या है। उसके बाद एग्जाम्पल को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। एंड द लास्ट में हमारा हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। इस टेबल को याद कर लेंगे तो जो अब तक हमने स्टडी किया ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारा कौन सा सॉलिड था, फर्स्ट वन हमारा था दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट हमारा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में अब हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलके बने होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। अब वहीं पे हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कैसा है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर है, यदि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो नॉन पोलर आपका सॉलिड है तो भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। और फोर्स क्या होगा, लंदन फोर्स या हमने कहा था डिस्पर्जन फोर्स। इसका एग्जांपल मॉलिक्यूलर सॉलिड में आयोडीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा, ये ढेर सारे एग्जाम्पल हो गए। इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब नॉन पोलर सॉलिड कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है, लो होती है। फिर हम दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा कौन सा सॉलिड था, पोलर सॉलिड। नॉन पोलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी नॉन पोलर सॉलिड, फिर पोलर सॉलिड। पोलर सॉलिड होगा तब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। फोर्स क्या होगा, डाइपोल फोर्स होगा।
डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा। और पोलर होगा तो इसका एग्जांपल जैसे HCl, ये भी कैसा होगा आपका, सॉफ्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो। फिर तीसरा हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड, ऐसा सॉलिड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, तब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। इसके बीच में बॉन्ड क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसका एग्जाम्पल आइस। और ये मॉलिक्यूल आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला है ये कैसा होगा, हार्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो मॉलिक्यूल होगा हार्ड होगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया, ये हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड था। सेकेंड वन हमारा होगा दैट इज कोवैलेंट सॉलिड या आयनिक सॉलिड, जो भी आप लिखना चाहें, आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में क्या क्या चीजें हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।